कद्दू जैसी बेडौल और बेस्वाद चीज भी क्या चीज है, यह तो सोचने वाला ही जाने। पर हमारी छोटी सी बालकनी की वाटिका में भी कद्दू कभी फलेगा, यह मैंने कभी नहीं सोचा था, पर ऐसा होना था, हुआ। बागबानी का शौक मेरे पूरे परिवार को है। मेरी 12वीं माले की बालकनी में 15 से 20 पॉट्स हमेशा लगे रहते हैं। इस छोटी सी बगिया में फूल फल और सब्जी की खूब भीड़ है। इसी भीड़ में एक सुबह देखा कि सेम की बेल के पास ही एक और बेल फूट आई है। गोल गोल पत्तों की, थोड़ा और बढ़ने पर हमें संदेह हुआ कि हो न हो पंपकिन यानी कद्दू महाराज तशरीफ ला रहे हैं। अपने व्हाट्सएप ग्रुप में आप किसी से कद्दू पसंद है पूछो तो यही जवाब मिलेगा कि अजी कद्दू भी कोई पसंद करने वाली चीज है। एक ने हतोत्साहित किया कि उन्होंने बड़े चाव से कद्दू का बीज बोया था, बेल भी बहुत फली, सारी छत पर पैर पसारे पड़ी है, पर कद्दू का अब तक कहीं नाम नहीं है। वैसे भी सुन रखा था कि कद्दू की बेल फैल तो जाती है पर फल बड़ी मुश्किल से आता है। सो उनकी भी यही राय थी कि अपने आप उगे बीज में फल किसी भी हालत में नहीं आएगा। मगर मैंने बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख कहावत की सच्चाई परखने का निश्चय कर ही लिया। अब मेरी हर सुबह शाम उस बेल की खातिरदारी में लग जाती। सेम की बेल के पास ही एक रस्सी के सहारे उसको दीवार पर चढ़ा दिया गया। शाम को एक फ्रेंड आई, देखा तो बोली कद्दू कोई सेम थोड़े ही है जो बेल में लटके रहेंगे, एक कद्दू का बोझा भी नहीं सह पाएगी तुम्हारी यह बेल। मगर हमारी छोटी सी बगिया में बेल को फैलने की जगह कहाँ मिलती, सो हमने उसको ऐसे ही छोड़ दिया। हमारे कॉम्प्लेक्स में बालकनियां एक दूसरे से सटी हैं और प्राइवेसी के लिए बीच में ऊंची दीवार है। मैंने दीवार के ऊपर बेल को चढ़ाने का फैसला किया। बेल अभी दीवार के ऊपर पहुंची ही थी कि एक सुबह उसमें हाथ के बराबर गहरे पीले रंग का फूल खिला दिखा। सच सुंदरता में वह फूल मुझे कमल के फूल से कम नहीं लगा। वैसे तो वह नर फूल था, पर मादा फूल की कलियां भी अब उसमें आ रही थीं। अब रोज 2 से 4 फूल बेल में खिलने लगे। कद्दू निकले न निकले, फूल तो खा लें, यह सोचकर रेसिपी ढूंढकर 2 से 4 पकौड़ियां भी बनाई। धीरे धीरे बेल में मादा फूल भी खिलने लगे। मेरी खुशी का ठिकाना न रहा कि लोग यूं ही निरुत्साह कर रहे थे, पर बेल में तो अब कद्दू नहीं दिख रहे थे। बेल दीवार के ऊपर चली गई थी, हरी भरी थी। मैं उसमें खाद पानी डाल रही थी, पर कद्दू का पता नहीं था। बेल न जाने वहां से कहां चली गई थी। ग्रुप में एक ने कहा, मैंने पहले ही कहा था कर आपकी बेल में कद्दू हरगिज नहीं आएगा। मैं भी हिम्मत हार चुकी थी। सोचा अब बेल की परवरिश करने से कोई फायदा नहीं। सोचा 2 से 4 दिन साहस बटोर कर मैं बेल उखाड़ दूंगी। उस दिन रविवार था। सिर्फ टॉप और बेहद पोर्ट शॉर्ट पहने बालगानी कर रही थी। इस कॉम्प्लेक्स में कोई किसी के घर आता जाता नहीं था। लिफ्ट में सिर्फ हाय हेलो होती थी। यह जरूर लगा था कि बराबर वाले फ्लैट में कोई नया शिफ्ट हुआ है। मैं अपने दूसरे पौधों को पानी दे रही थी कि घंटी बजी। न जाने कब से यह घटी नहीं बजी थी, इसलिए लपक कर जैसी थी वैसे ही खोल दिया। सामने एक बाका 5 फुट 8 इंच का सांवला जिम जाने वाला 35 साल का लाल टी शर्ट और काले शॉर्ट में एक बेहद आकर्षक युवक था, हाथ में बास्केट। मैंने आश्चर्य से देखा तो वह बोला, जी मैं आपका नेक्स्ट डोर, परसों ही शिफ्ट हुआ हूँ। आज सुबह बालकनी में बैठा तो कुछ ऐसा देखा कि आपसे शेयर करने का मन हुआ। बेटे को गौतम नागदेव कहते हैं। यह कहते हुए उसने एक बास्केट आगे बढ़ाई। अब यह तो बनता ही है। मैंने दरवाजा पूरा खोला, उसे अंदर आने का न्योता देते हुए बोली, मैं मीनाक्षी, वेलकम। तब तक मैंने यह सोचा नहीं था कि मैं क्या पहने हूँ, पर जैसे ही उसकी आंखें मेरे चेहरे से नीचे पहुंची, मुझे एहसास हुआ कि मैं तो स्लीवलेस टॉप और शॉर्ट में हूँ। मैंने कहा कि एक्सक्यूज मी, मैं अभी चेंज कर आती हूँ। वह आगे बढ़ा, फिर उसने मेरा हाथ पकड़ा और बोला, अजी छोड़िए, ऐसे ही अच्छी हैं। कद्दू लेना है तो काफी पिलाइए, ऐसे ही मैं कौन से 3 पीस सूट में हूँ। अब दोनों के पास हंसने के अलावा कोई चारा नहीं था। अब तो हमारे दोनों घरों का वातावरण ही कद्दूमय हो गया था।
आलम यह है कि दोनों को जब मिलने की इच्छा हुई, घंटी बजाई। कभी मैं कद्दू तोड़ने के बहाने उसके फ्लैट में घुसती तो कभी वह कद्दू तोड़कर मेरी किचन में खड़ा होता। दोनों दफ्तर से आते ही कद्दू के हालचाल फोन पर। एक दिन वह कद्दू को ऐसे सहला रहा था जैसे मुझे सहला रहा हो। यह तो अति होने लगी थी। मेरा पूरा बदन सुनसा करने लगा था। बड़ी मुश्किल से दोनों ने अपने आप को रोका। हमने इस बीच पत्रिकाओं में से कद्दू के व्यंजनों की विधि खोजनी शुरू कर दी। कद्दू का हलवा, कद्दू के कोफ्ते, कद्दू का अचार, यहाँ तक कि कद्दू के परांठे तक बनाने की विधि हमने सीख ली। इकलौते लाडले बिचौलिए की तरह कद्दू की सार संभाली होने लगी और बेल दिन दूना रात चौगुना बढ़ने लगी। हमारी आंखों में कुछ और ही सपने तैरने लगे। माँ का फोन आता तो कद्दू की ज्यादा बात करती, बजाय अपना हाल बताने के या उनका पूछने के। उन्हें शक होने लगा कि कद्दू के पीछे कुछ राज है। माँ अक्सर सुनाती थी कि बचपन में उनके घर में इतने कद्दू फले थे कि पड़ोस में बांटने के बाद भी छत की कड़ियों में कद्दू लटकते रहते थे। दोनों हर नए कद्दू का इंतजार करने लगे। कद्दू के बहाने हमारे दिल और तन दोनों मिलने लगे थे। बराबर खड़े होकर जब कद्दू काट कर सब्जी बनती और साथ टेबल पर खाई जाती तो पूरा मन झनझना उठता। माँ को लगता कि जो लड़की कद्दू की सब्जी के नाम से नाक भी चढ़ाती थी, उसका ध्यान अब उसके गुणों की तरफ कैसे जाने लगा। जैसे कद्दू में विटामिन ए और डी होता है, यह पेट साफ करता है आदि। इस बीच वे कद्दू बड़े खरबूजे का आकार लेने लगे और उनके बोझे से बेल गौतम की पूरी बालकनी में छा गई थी। एक रात तेज आंधी आई। आवाज सुनकर आंख खुली तो डर लगा कि कहीं कद्दू की बेल टूट न जाए। नाइटी में ही गौतम ने फ्लैट की घंटी बजा दी। वह भी जागा हुआ था।